वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है फैसले और फासले। वो पहाड़ी इलाके की रिहायशी थी, बहुत खूबसूरत थी। वो पढ़ी लिखी भी थी। बहुत खूबसूरत इलाका था वो जहाँ रहती थी। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ थी। वो अकेली थी। वो इर्द गिर्द के बच्चों को पढ़ाती भी थी। वो अक्सर पहाड़ों में टहलने के लिए निकल जाती। वो ऊंची जगह पर बैठी थी कि किसी ने आवाज़ दी, सुनिए। उसने पलट कर देखा। वो एक खूबसूरत इंसान था। उसके लिबास से लग रहा था वो यहाँ का नहीं है। वो ब्लू कलर के 3 पीस सूट में था। जी, मुझे रास्ता भूल गया है। मैं होटल सनशाइन में आया हूँ। वो करीब ही है, आप मेरी मदद कर सकती हैं? जी चलिए, वो साथ हो ली। आप यहाँ की रिहायशी हैं? जी, मैं इधर ही रहती हूँ। दूर से होटल नज़र आ रहा था। उसने इशारे से बता दिया। वो शुक्रिया अदा करके चल पड़ा। वो भी वापस घर लौट आई। वो सयाह था, शायद घूमने आया था। दूसरे दिन वो उसी जगह पेंटिंग बनाने गई। वो बना रही थी कि वो दोबारा आ गया। आप जी, आपसे ही मिलने आया हूँ। अच्छा, खैरियत? जी, आप पेंटिंग बना रही हैं? जी, और क्या करती हैं? मैं शायरी भी करती हूँ, बच्चे भी पढ़ाती हूँ। इधर घूमने आया हूँ मैं। जी, मुझे अंदाज़ा है। मैं अपना कारोबार करता हूँ। क्या कारोबार? चमड़े से सामान बनवा कर इधर उधर बाहर भेजता हूँ। फिर वो अपने घर की तरफ चल दी। फिर वो 2 दिन उधर नहीं गई। फिर गई तो वो इंतज़ार कर रहा था। आप ठीक हैं? जी ठीक हूँ। आप आई नहीं। वैसे ही आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी, मेरा नाम शानजे है। बहुत खूबसूरत नाम है। और आप? मेरा नाम एहसान है। फिर वो पत्थर पर बैठ गई। वो भी बैठ गया। आपके घर में कौन कौन है? मेरी वालदा और कोई नहीं। और आपकी फैमिली? मेरी फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूँ। वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। बहन भाई है नहीं। फिर वो काफ़ी देर बातें करते रहे। मैं मिल सकता हूँ आपकी वालिदा से? हाँ, मिला दूंगी। फिर उसने अपना नंबर दे दिया शानजे को। दूसरे दिन शानजे ने कॉल करके उसे बुला लिया। वो उसके घर में था। वो सोफे पर बैठा इधर उधर देख रहा था। घर बहुत खूबसूरत था और साफ़ सुथरा। हर चीज़ से नफासत टपक रही थी। उसकी वालदा से मिलकर वो खुश हुआ और वो भी बहुत खुश हुई। फिर वो आने जाने लगा। वो अब वापस जाने वाला था। उसने शानजे से कहा, मैं यहाँ भी अपना शॉप बनाना चाहता हूँ, तो बना लें। तुम मुझे बाज़ार का विज़िट करवा दोगी? हाँ, करवा दूँगी। दूसरे दिन वो मार्केट में था। फिर उसने शॉप लेकर सामान मंगवा लिया और रख दिया और एक वर्कर भी रख लिया। उस दिन उसे वापस जाना था। उसने शॉप की निगरानी के लिए शानजे को बोल दिया। उसने कहा, ठीक है, मैं देखती रहूँगी। फिर वो चला गया। वो फ़ोन पर राब्ते में था। वो रोज़ बात करते। एहसान मुल्क से बाहर चला गया। यहाँ की शॉप भी चल रही थी। शानजे सारे पैसे लेकर एहसान के अकाउंट में जमा करवा देती। एहसान ने उसे कहा, तुम्हें जितनी ज़रूरत हो तुम इस्तेमाल कर सकती हो। शानजे को ज़रूरत नहीं थी। वो रोज़ की सेल रोज़ जमा करवा देती। एहसान वापस आ रहा था। अब वो आया तो सीधा उनके घर आया। होटल में कमरा बुक था। रात को वो होटल चला गया। शानजे की माँ खुश थी। एहसान ने शानजे का रिश्ता मांग लिया। वो खुश थे, लेकिन शानजे नहीं मानी। एहसान ने पूछा, क्या बात है? शानजे ने कहा, कुछ नहीं। कुछ तो है। तुम जैसे चाहो वैसे रहना। तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहूँगा। फिर वो मान गई और सादगी से निकाह हो गया। एहसान आता चला जाता। उसका कारोबार ही ऐसा था। वो देश बदेश फिरता रहता। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।